लालपुर गांव में एक नितिन नाम का गरीब आदमी रहता था। उसके घर उसकी पत्नी निशा और नितिन वो दोनों ही रहते थे। उनकी शादी 10 साल पहले हुई थी। बहुत दिनों से वो इस बात के लिए परेशान रहते थे कि उनका घर लड़का होगा, पर निशा को पता नहीं था कि नितिन को बचपन से ही बीमारी थी। नितिन ने भी निशा से बीमारी छुपाई थी, पर निशा को लगता था हर बार गलत मेरे साथ ही होता है। मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था कि मुझको ये दिन देखना पड़ रहा है। नितिन को तो पता था उनके घर में कोई छोटा बच्चा जन्म नहीं ले सकता है। ये तो उसकी बीमारी थी। एक दिन निशा अपने पति नितिन से बोलती है, अजी, हम एक काम करते हैं, हम आज डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं आखिर क्या समस्या है। नितिन को तो डर लगता है। उसको पता था ये सब उसकी बीमारी है। वो अपने पत्नी से क्या बोलूं उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसको पता था कि निशा को डॉक्टर सब सच बता देंगे, इसलिए वो बोलता है, निशा, मैंने तुमसे आज तक एक बात छुपाई है। कौन सी बात? हमारे घर में छोटा बच्चा जन्म नहीं ले रहा है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे बचपन में ही एक बीमारी हुई थी। इसमें तो मेरी गलती है। निशा ये सब सुनकर रोने लगती है और अपने पति से बोलती है, तुमने तो मुझे पहले ही बताया क्यों नहीं। निशा नितिन के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और नितिन को मारने लगती है। नितिन तो बचपन से ही बदमाश था। उसको अपने पत्नी का गुस्सा आता है और गुस्से में आकर उसकी हत्या कर देता है। कुछ दिन बाद नितिन दूसरी शादी कर लेता है और अपनी दूसरी बीवी को भी कुछ बताता नहीं है। 1 साल बाद नितिन की दूसरी बीवी बोलती है, हमारे घर में छोटा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तभी नितिन अपनी दूसरी बीवी से बोलता है, मुझे एक बचपन में ही बीमारी हुई थी। इसी कारण हमारे घर में छोटा बच्चा जन्म नहीं ले सकता। हम एक काम करते हैं, मेरे बहन का छोटा लड़का हम रख लेते हैं। ये बातें सुनकर नितिन बहुत खुश होता है। उसको स्कूल छोड़ने के लिए नितिन हर रोज स्कूल में जाता था। एक दिन छोटा बच्चा बोलता है, पापा, हमारी टीचर तो चुड़ैल है। वो कुछ बोलती भी नहीं है और मुझे सिर्फ पूछती रहती है, तुम अपने पापा को बुला कर लाओ। अगले दिन नितिन स्कूल में आता है और डर के मारे उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसको अपनी पहली बीवी निशा के जैसे ही चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल उसको बोलती है, नितिन, आज तो तुम गए। तुमने मुझे मार दिया था, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो भागने की कोशिश करता है पर चुड़ैल उसकी हत्या कर देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताओ और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना अपना नाम लिखो। जिसके कमेंट पर 100 से ज़्यादा लाइक होंगे हम अपने आने वाले वीडियो में उसके नाम की कहानी बनाएंगे।